एक मित्र ने वीडियो पर एक कमेंट करके क्वेश्चन पूछा है कि बच्चा बुरी संगत में है, सुनता नहीं, क्या करे? ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आज घर-घर में देखी जा रही है। बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स का भी यही फीलिंग रहती है कि बच्चा गलत संगत में फँस चुका है, सुन नहीं रहा है, मानता नहीं है हमारी बात, हम क्या करें? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इसके ऊपर पूरी डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। Hello friends, I am Dr. Pankaj Gupta from Conquer the Success, having 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to the new heights of success and unconditional happiness through a 7-dimensional approach. What are the 7 dimensions at Conquer the Success? We provide trainings, counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So stay connected. बच्चा बुरी संगत में है, सुनता नहीं, इसको हम कई डायमेंशन से पकड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, हमने कहा बुरी संगत में है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सभी पेरेंट्स से, क्या आज तक आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम किया जो आप जानते थे कि वो बुरा है? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं करता है। हम जिस समय जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो वही होता है जो हमें उस सिचुएशन में बेस्ट लगता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम एक सोचकर एक प्लान बनाते हैं, काम करते हैं, लेकिन फ्यूचर बताता है कि जो हमने सोचा था वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम डिसीजन लेते हैं, जब हम किसी काम को करना शुरू करते हैं, हम जानकर कभी ये नहीं चाहते कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। राइट? अब इसी कॉन्सेप्ट से समझें कि जिसको हम बुरा कह रहे हैं, बुरी कंपनी कह रहे हैं, बुरी संगत कह रहे हैं बच्चे की नज़र में इस समय वो बुरी संगत नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे की नज़र में भी वो बुरी संगत होती, तो ऑब्वियस है कि वो उस संगत को कब का छोड़ चुका होता। कोई भी तो बुराई के साथ रहना नहीं चाहता। ये बुरी संगत आपकी नज़र में है। अभी बच्चा नहीं जान पाया है कि ये संगत जो है वो बुरी है। उसके हिसाब से उसकी कुछ नीड्स हैं, उसकी कुछ ज़रूरतें हैं जो कि उस संगत से पूरी हो रही हैं। और नीड्स जो है वो हमारी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल खाने पीने की, कपड़े पहनने की नीड है या फाइनेंशियल नीड्स है। हमारी इमोशनल नीड्स भी हैं। हमारी नीड्स है रिकॉग्निशन की, हमारी नीड है अप्रिसिएशन की। हो सकता है जिसको आप बुरी संगत मान रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ एक नीड वहां पर पूरी होती है। दूसरी चीज जो मैं हर पेरेंट को बोलता हूं कि बच्चा अगर आप ही के हिसाब से माने कि बच्चा बुरी संगत में है, तो भी मैं ये बोलता हूं कि बुरी संगत में भी अगर है तो कहीं ना कहीं आप ही तो जिम्मेवार हैं। कैसे जिम्मेवार हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे अभी हम देखें, पूरे दुनिया के अंदर अभी कोरोना बहुत टाइम रहा, हिंदुस्तान के अंदर भी कोरोना रहा, और अगर आप देखें तो मेरे ख्याल 120-130 करोड़ की आबादी में 4-1 करोड़ के करीब हमारे पास वो लोग हुए जिनको कोरोना ने इन्फेक्ट किया। अब मेरा सवाल ये है कि अगर 4% पॉपुलेशन ही कोरोना से इन्फेक्ट हुई है, तो क्या ये कोरोना वायरस बाकी 96% पॉपुलेशन के आसपास नहीं था। लेकिन फिर भी ये लोग इन्फेक्ट नहीं हुए हैं। क्यों इन्फेक्ट नहीं हुए? क्योंकि इन्फेक्शन के लिए सिर्फ वायरस ही कारण नहीं है, इन्फेक्शन के लिए आपकी इम्यूनिटी भी कारण है। वो 96% जो इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, उनके आसपास भी वायरस वैसा ही मौजूद था, लेकिन शायद उनकी इम्यूनिटी बहुत बेटर थी, जिसकी वजह से उस वायरस ने उनको अफेक्ट नहीं किया। इसी तरह से एक बच्चा, अगर आप एज पेरेंट्स उसकी इम्यूनिटी को अच्छा बना पाते हैं, स्ट्रांग बना पाते हैं, तो ऑब्वियस है कि वो बच्चा कभी भी बाहर गलत संगत में अट्रैक्ट नहीं होगा। कैसे हम बच्चे की इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं? हम उसको प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं, अप्रिसिएशन नहीं दे रहे हैं, और ये जो उसकी नीड्स हैं, ये नीड्स उसको इन्फेक्शन की तरह से एक वीक बनाती हैं, इम्यूनिटी को वीक बनाती हैं। और जहां भी उसको रिकॉग्निशन मिलती है, जहां भी उसको अटेंशन मिलती है, फिर वो चाहे गलत संगत हो, फिर चाहे गलत लोग हो, फिर चाहे गलत तरीका हो, वो करने के लिए मजबूर हो ही जाता है। राइट? दूसरी चीज जो मैं इसमें कहना चाहता हूं कि वह सुनता नहीं। मुझे बड़ा अचंभा होता है जब पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं। मुझे बचपन की पढ़ी हुई एक कहानी याद आती है
कि एक छोटा बच्चा है, अपने पापा की उंगली पकड़कर मेले में जाता है और जब उसने उंगली पकड़ रखी है तो पापा से ज़िद करता है कि मुझे आइसक्रीम लेनी है, कि मुझे गुब्बारा चाहिए, कि मुझे खिलौना चाहिए, कि मुझे गुड़िया चाहिए, कि मुझे गाड़ी लेनी है। बहुत ज़िद करता है। पापा उसको कुछ चीज़ें दिलाते हैं और थोड़ी देर बिठा के बोलते हैं, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर हो जाती है, पिता लौट कर नहीं आते हैं, बच्चा रोना शुरू कर देता है। बच्चा रो रहा है तो मेले में कोई और इंसान है, वो उस पे दया करता है, वो बच्चे के पास आता है और बोलता है, बेटा तुझे जो चाहिए बता, मैं तुझे दिलाऊँगा। अब बच्चा एक बात बोलता है, मुझे क्या चाहिए? मुझे पापा चाहिए। यानी एक समय ऐसा था जब बच्चा आपको एज़ पेरेंट्स अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी मानता था। अगर आप उसके साथ हैं तो दुनिया की हज़ार चीज़ों में उसका शौक होता था, लेकिन अगर आप उसके साथ नहीं थे, तो दुनिया की कोई चीज़ उस बच्चे को अच्छी नहीं लगती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही बच्चा जैसे-जैसे बड़ा हो जाता है, अब वो बात सुनता नहीं है। मुझे याद आता है, मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं, उनका बेटा 16-17 साल का, पुराना केस है, 3-4 साल पुराना केस है। सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, ही इज़ एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, वर्किंग एट अ वेरी सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन। वो ये बोलते हैं, कहते हैं, सर मैं इतना तो कम से कम पढ़ा लिखा हूँ कि दुनिया में मैं कोई बात बोलूँ तो लोग मेरी सुनते हैं, चाहे माने या ना माने। बहुत सारे इंटरनेशनल वेंडर्स को हैंडल करते हैं और वो कहते हैं कि सर मैं कुछ भी बोलूं तो दूसरा कम से कम सुनता तो है, इतनी तो मेरी एक वैल्यू है सोसाइटी के अंदर, वो माने या ना माने एक अलग बात है। लेकिन मेरा बेटा, मैं बोलना भी शुरू नहीं करता हूं और उससे पहले ऐसे हाथ दिखा के बोलता है, पापा भाषण मत देना। क्या हम इसके लिए सिर्फ बच्चों को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? क्योंकि जब ये छोटा था तब हर माँ बाप बच्चे के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होते हैं। ये कारण हमें एज पेरेंट्स अपने अंदर ढूंढने होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। क्यों मेरा बच्चा आज मेरे से बात भी नहीं करता है? मैंने अपने एक वीडियो में ये भी मैंने आपको बताया था कि बच्चा अपनी सारे सीक्रेट सबको बताता है, अपने फ्रेंड्स को पता होते हैं, उसके भाई बहनों को भी पता हो सकते हैं, लेकिन अगर वो छुपाता है तो सिर्फ पेरेंट्स से छुपाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ सलाह देते हैं, डांटते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। हम कभी समझने की बच्चे को कोशिश नहीं कर रहे हैं। राइट? अब देखते हैं कि अब अगर बच्चा ऐसी सिचुएशन में आ चुका है कि आपके हिसाब से वो लगता है बुरी संगत है, अब वो आपको सुन नहीं रहा है, तो उसको बाहर कैसे लाएं? तीसरी चीज जो मैं इसमें समझाने की कोशिश करना चाहता हूं वो ये है कि मैं जानता हूं अपने अनुभव से कि कोई भी पेरेंट की इंटेंशन कभी भी अपने बच्चों के लिए खराब नहीं होती। बच्चों के साथ रिश्ते कितने भी खराब हो जाएं, मतलब मुझे बहुत खराब रिश्ते भी मेरे पास आए हैं चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के लिए। और जैसे मैं हर बार कहता हूं कि मेरे जो साल भर में केसेस आते हैं, 40-45% जो केसेस हैं वो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के ही आते हैं। यानी ये एक बहुत बड़ी समस्या आज समाज में फैली हुई है। मैंने आज तक एक पेरेंट ऐसा नहीं देखा जिसकी इंटेंशंस गलत हों। क्या इंटेंशंस है पेरेंट्स की? हमारी इंटेंशंस होती हैं कि बच्चा हमारा स्वस्थ रहे, अच्छा करियर सक्सेसफुल बन जाए, खुश रहे, उसके रिलेशन अच्छे हों। यही तो चार हमारी एक्सपेक्टेशंस है बच्चों के साथ। और फिर क्यों हम ये अपनी एक्सपेक्टेशन बच्चे तक नहीं पहुंचा पाते हैं? आपकी इंटेंशंस खराब हों और सामने वाले को लगे कि आपकी इंटेंशंस खराब हैं तो समझ में आता है, इक्वेशन बिल्कुल मैच करती है। लेकिन आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं और सामने वाले को लग रहा है कि इंटेंशंस खराब है, यानी कुछ तो फाउंडेशनल प्रॉब्लम है। हम अच्छी इंटेंशंस को क्यों बच्चे तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं? और इसका जो मेन रीजन है जो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते उसका मैं एक सिंपल एग्जांपल से मैं बता सकता हूं। पूरी पेरेंटिंग हम एक छोटे एग्जांपल में कवर कर सकते हैं। आपने पूछा है कि क्या करें, तो मैं उसी का आप जवाब दे रहा हूं कि हम पूरा क्या करना है, हम उस चीज को एक ही एग्जांपल में कवर कर सकते हैं। और वो कैसे? आप देखें, एक मुर्गी का अंडा है, कैसे टूटता है? दो तरीके से अंडा टूट सकता है। या तो हम उसको बाहर से मारेंगे फोर्स तो टूट जाएगा, या फिर अंदर से जब मुर्गी हैच करता है बच्चा, तब हैचिंग से भी अंडा टूटता है। दोनों में क्या अंतर है? जब हम बाहर से मारते हैं तो जो उसकी पोटेंशियलिटी है वो नष्ट हो जाती है, और जब अंदर से अंडा टूटता है तो वो जो पोटेंशियलिटी है वो एक रियलिटी में कन्वर्ट होकर आती है। इस एग्जाम्पल को अगर हम अपने मन की गहराइयों में बिठा लें तो हम समझ जाएंगे अच्छी और बुरी पेरेंटिंग क्या है। बुरी पेरेंटिंग का मतलब हम अपनी इंटेंशंस को बाहर से फोर्स लगाकर पूरी करवाते हैं। आप सोचिए,
आप चाहते हैं बच्चा हेल्दी बने, सक्सेसफुल बने, पढ़ाई करे, सबकी रिस्पेक्ट करे, और वो नहीं करता तो आप क्या करते हैं? उसको डांटते हैं, मारते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, सजा देते हैं। और हम ये सोचते हैं कि ये सब करने के बावजूद भी बच्चा मेरी बात को सुनेगा। नहीं, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान, आप जब उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे तो वो नहीं सुनेगा। अच्छी पेरेंटिंग, ये सारी जो मैंने बात करी, ये है बैड पेरेंटिंग। अच्छी पेरेंटिंग का मतलब क्या है? अच्छी पेरेंटिंग का मतलब है बच्चे को अंदर से मोटिवेट करना। अगर बच्चा अंदर से मोटिवेटेड है और अंदर से हैचिंग अगर होती है, तो फिर आपको उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मोटिवेशन से ही काम करेगा। बच्चे को जिम्मेवार बनाए। हम बच्चे को कभी भी जिम्मेवार बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम बच्चे से काम करवाना चाहते हैं, जैसे कि हम मुर्गी के अंडे को बाहर से मार के तोड़ रहे हैं, और फिर हम बोलते हैं कि बच्चा सुनता नहीं, हमारे रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम में क्या करना है? बच्चा, उसको अपनी जिंदगी जीने का मौका दें, उसको अपने डिसीजंस को लेने का मौका दें। जिस दिन उसको ये लग जाएगा कि ये मेरी संगत बुरी है, वो उसी दिन उसको छोड़ देगा। आप जितनी कोशिश करेंगे ये बताने की कि ये संगत बुरी है, अब उसका एक ईगो, उसका एक रेजिस्टेंस, उसका एक अपोजिशन डेवलप हो रहा है। आप जितना बताएंगे संगत बुरी है, वो उतना ही उस संगत की ओर अट्रैक्ट होगा। क्योंकि जब आप किसी को कुछ मना करते हैं तो उसका भी तो ईगो है, वो भी तो अपोज करेगा आपकी बात को। तो डिपेंडिंग ऑन, मैं चाह रहा था कि ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से कंसीडर करूं कि हर एज ग्रुप के बच्चों के पेरेंट्स के लिए ये काम आ जाए ये वीडियो। तो अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं और अभी आप ऐसी सिचुएशन पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे कि बच्चा अभी बुरी संगत में पड़ा है और आपकी नहीं सुन रहा है, तो इन तरीकों से अगर हम चलेंगे तो ऑब्वियस है कि बच्चा बुरी संगत से आप उसको बचा भी सकते हैं। इम्यूनिटी मजबूत बनाएं बच्चे की, रिलेशंस अच्छे रखें, उसको अप्रिशिएट करें, तो आप देखेंगे कि बच्चा आपकी सुनेगा भी। और वो पेरेंट्स जिनके बच्चे अब इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, जो कि अब बुरी संगत में भी हैं और वो सुन भी नहीं रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा सब्र करना होगा। आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि ये संगत बुरी है, अभी उसको वो संगत अच्छी लग रही है। जिस दिन उसको अपने अनुभव से ये लगेगा कि संगत बुरी है, उस दिन वो अपने आप छोड़ देगा, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है। हम जानकर कभी भी कोई भी गलत काम, बुरा काम नहीं करते हैं। आपका बच्चा भी इंसान ही है, वो भी उसी ह्यूमन साइकोलॉजी से, ह्यूमन अप्रोच के साथ ही वो भी चल रहा है। अंतर सिर्फ ये है कि आप उसकी नजर से दुनिया को नहीं देख रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने इस टॉपिक को, मुझे जहां तक लगा मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया है तो भी आप कमेंट करें, तो इट विल बी अ मोटिवेटर फॉर मी कि चलो मैंने जो बात कही किसी के समझ में आई है। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप मेरे से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। दूसरा, ये वीडियोस में जब मैं बात करता हूं तो मैं एक बहुत जनरल बात ही मैं कर पाता हूं। आपका जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, हर केस की डिटेल्स अलग होती हैं, तो मैं सब कुछ तो कवर नहीं कर पाता हूं इस वीडियोस के अंदर। तो इसके बाद अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है तो आप अपना काउंसलिंग शुरू करें। मैं इन पेरेंट्स को जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, मैं उनको तो जरूर कहूंगा कि आप अपनी काउंसलिंग तो कम से कम शुरू करें। आप आएं, देखें, समझें और क्या इस समय बेस्ट कर सकते हैं बच्चे को उस बुरी संगत से बाहर निकालने के लिए, बिना कोशिश किए डायरेक्टली कि उसको हम बाहर निकालने की या खींचने की कोशिश कर रहे हैं। राइट? तो आपके अगर अपने बच्चों के साथ रिलेशंस ठीक नहीं है, तो मैं आग्रह करता हूं आपके साथ कि प्लीज आप अपनी काउंसलिंग, पेरेंट काउंसलिंग जरूर शुरू करें। क्यों? क्योंकि पेरेंटिंग इतना इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि अगर आज आपके बच्चे की सबकॉन्शियस माइंड में कोई डर बैठ जाते हैं, कोई नेगेटिव इमोशंस बैठ जाती हैं, कॉम्प्लेक्सेस बैठ जाते हैं, गिल्ट बैठ जाते हैं, आई एम रॉन्ग बैठ जाता है, तो विश्वास करिए ये सारी इमोशंस उसको जिंदगी भर परेशान करने वाली हैं। एक अच्छे पेरेंट्स आप बने, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी इंटेंशंस गलत हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम बहुत सी गलतियां कर देते हैं। आप देखें कि दुनिया में आप जो भी काम करते हैं, एक टीचर है, एक सोल्जर है, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, एक
कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी हम काम देखें तो हर इंसान पहले ट्रेनिंग लेता है और फिर काम करता है। अनफॉर्चुनेटली आज बच्चों की परवरिश कैसे करनी है इसकी कोई ट्रेनिंग हमारे समाज में नहीं है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को कैसे बढ़िया बनाना है उसकी कोई हमारे पास ट्रेनिंग समाज में नहीं है, और इसकी वजह से ये दोनों ही रिश्ते आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। सो माय डियर पेरेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि एटलीस्ट एज पेरेंटिंग तो आप एक ट्रेनिंग्स या अपने काउंसलिंग करवाएं, ताकि हम जाने अनजाने कोई ऐसी गलती ना करें, बच्चे को एक बहुत मजबूत पर्सनैलिटी बनाए, उसकी एक स्ट्रांग इम्यूनिटी बनाए। पता नहीं बच्चे ने किस किस इंसान से कब कब कहाँ कहाँ मिलना है, क्या क्या उसकी लाइफ में चैलेंजेस आने हैं, चुनौतियां आनी है, प्रॉब्लम्स आनी है। कब तक आप उसकी ढाल बने रहेंगे? नहीं, हम एक सही पेरेंटिंग की टेक्निक सीखें और बच्चे को अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूत बनाएं, क्योंकि जब तक आप उसकी बैसाखी बने रहेंगे, बच्चे को आप अपाहिज ही बना रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। आई इनवाइट यू फॉर दी पेरेंट काउंसलिंग एंड इन अ वर्ल्ड ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। गुड लक टू यू।